मेरी शादी को अभी महज 6 दिन ही गुजरे थे तो मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर फैसल को मेरे कमरे में ले आए। 16 साल का फैसल कुछ शर्माया हुआ सा मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए बोली, जब से तुम्हारी अली से मंगनी हुई है तब से ये पीछे पड़ा हुआ है कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो। सास ने मुझे मजीद बताया कि मंगनी के बाद फौरी की वजह से फैसल को ये मौके ही नहीं मिला और पिछले 3 दिनों से उसने मेरी जान अजाब में डाल रखी है कि माँ मेरी भाभी से दोस्ती करवाएं। फैसल शर्मीने अंदाज में मेरी सास के पीछे छिपा हुआ था और चोर नज़रों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपने दीवर फैसल की जानब हाथ बढ़ाया जिसे उसने हचकिचाते हुए थाम लिया। मैंने कहा, तुम लड़के होकर इतने, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल तुम्हारी बड़ी बहनों जैसी, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। इस पर फैसल ने कुछ ना कहा, बस मुस्कुराकर इस बात में सारे हलाया। न घर में सबसे बड़ी बहुत ही अली से छोटी, उनकी 2 बहनें थीं और उनसे छोटा फैसल था। अली बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले शौहर थे और मेरे ससुराल वाले भी मुझसे बहुत मोहब्बत रखते थे। फैसल से दोस्ती का पहला कदम मैंने बढ़ाया था। अगरचा वो 16 साल का था लेकिन ऊंचे कद और मजबूत जिस्म की वजह से उम्र से बड़ा लगता था। शाम को मैं उसके कमरे में चली जाती और हम इधर उधर की बातें करते। जल्द ही वो मुझसे बेतकलो हो गया और मेरे कमरे में भी बला झिझक आने लगा। एक रोज़ जब मैं फैसल के कमरे में गई तो वो टीवी पर कुछ देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन वीडियो बदल दी और एकदम घबरा सा गया। फिर उसके पास जाकर बैठ गई और मुझे उसकी अड़ी हुई रंगत देखकर शक हुआ कि शायद वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने बड़े प्यार से पूछा, फैसल तुम पर क्या देख रहे थे? वो परेशान होकर नफीम लगा। बोला, कुछ भी नहीं भाभी। मैंने कहा, अच्छा वो वीडियो ज़रा दोबारा लगाकर दिखाना, मैं भी तो देखूं कि मेरा दीवर कहाँ मसरूफ़ था। फिर जैसे ही उसने वीडियो दोबारा लगाई इसे देखकर तो मैंने अपनी आंखें ही बंद कर ली और मेरी रूह कवाब का रह गई। ये देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने फैसल की तरफ देखा और कहा कि फैसल ये तुम क्या देख रहे थे? मैं बताऊं आज हमारे भाई को। फैसल पूर्ण बदहवास हो गया और बोला कि भाभी प्लीज भाई से कुछ मत कहिएगा। फिर मैंने उसे घूरते हुए कहा, फैसल तुम ये बताओ कि तुझे ये सब देखकर नींद कैसी आती है? इतनी खौफनाक चीजें देखते हो तुम। वे ड्रोनी मूवी देख रहा था जिसे देखकर मैं खुद डर गई थी। फैसल ने फौरन माजरत की और क्या वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा? शुरू में मेरा ससुराल मेरी तवक्कात के ऐन मुताबिक लगा। मेरी नंदे भी मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए जिसकी वजह से मैं खुद को बेहद खुश नसीब महसूस करने लगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था तो ये खुशियाँ आर्मी हैं और मैं एक ऐसी आजमाइश में फंसने वाली हूँ जिसका तस्वर भी किसी औरतों को लर्जात दे। मैं सबसे छोटी थी जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। मेरे बहन भाई मुझसे बड़े थे और जब मैं उनके पास जाती तो वो कहते कि तुम छोटी हो, बड़ों में तुम्हारा क्या काम है। इस रवैये ने मुझे अकेलापन महसूस कराया। फैसल को देखकर मुझे अपने बचपन की महरूमी याद आ जाती। शायद इसीलिए मैंने उससे ये खास करबत महसूस की और इसे अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। इन्हें उसकी पसंद का खाना बनाती, इसके छोटे मोटे काम कर दें और इसके साथ गेम खेलती ताकि इसे किसी भी तरह अकेलापन महसूस न हो। एक दिन जब मैं अपने शौहर अली के आने के लिए तैयार हो रही थी, फैसल मेरे कमरे में आया और मेरे मकीब में से पनक्लप स्टेक उठाकर मुझे देते हुए कहा कि भाभी ये लगाएं, ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी बात मानी, लेकिन अचानक इसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, अब आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और बेसाख्ता मेरे गले लग गया। इस लम्हे में घबरा गई और फौरन खुद को इससे पीछे कर लिया। फिर फैसल ने मुझे कहा, मैं तो आपको बड़ी बहन समझकर ये सब कहता हूँ, मगर आप पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करती हैं। बरा लगा हो तो माजरत।
ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद मैं खुद को कोसने लगी कि तूने इस बच्चे के साथ गलत किया है। वो मासूम तो मुझे बड़ी बहन का दर्जा देता है, लेकिन मेरी सोच बड़ी है, लिहाजा इसकी मासूमियत देखकर मुझे अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लिहाजा अगले रोज मैंने इसके साथ पहले की तरह हमदर्दाना रवैया बरकरार रखा है, लेकिन अब इसका मेरे इतना करीब आना बेतकल्फी से मुझे छुआना और बार करते हुए चेहरे के करीब आना मुझे बेचैन करने लगा था। हालांकि मेरा दिल कहता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ में शैतान के बहकावे में आकर खुद को ये यकीन दिलाती कि वो अभी छोटा है और मुझे बड़ी बहन समझकर मोहब्बत करता है। इस सब के दौरान मैं अपने ख्यालात और जज्बात की किश्मकिश में मुब्तला हो गई थी। ज़ाहिरी तौर पर मैं दबली पतली से लड़की थी और फैसल मेरे साथ खड़ा होने पर कदम मुझसे चंद अंश ही बड़ा लगता था। जब वो स्कूल से वापस आता तो मैं अक्सर खाना बनाने में मशहूर होती थी और जैसे ही वो अंदर आता मेरे साथ लग जाता, जिससे मुझे उलझन होने लगती। गर्मी में रोटी बनाते हुए तो सीने से शराब बोर चौले के सामने खड़ी होती है से पीछे से हटने को कहती कि फैसल मुझसे ज़रा दूर रहा, अभी देख नहीं रहे तो कि मैं रोटियां बना रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो पीछे हट जाता और कहता कि आप हर वक्त इतना काम क्यों करती हैं, कभी तो खुद को आराम का मौका दें। इसकी बात बदलने का अंदाज बहुत ही अजीब था, लेकिन मैं हमेशा यही ख्वाहिश रखती थी कि घर के हर फौज के दिल में अपना एक मकाम बना। इसलिए मैं उसकी ऐसी बातों पर गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराकर कहती, जब तुम्हारी बेगम आएगी तो फिर मैं छुट्टी कर लूँगी और वो सब काम करेंगे। मेरी ये बात सुनकर वे जवाब देता, मुझे तो बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहते हुए वो मुझे बड़ी तवज्जो से देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। पहली बार उसकी नज़रों में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरे अंदर सेंस नहीं सी तोड़ने लगी। मैंने फौरन अपना दोपटा ठीक किया, क्योंकि उसकी नज़रें अब मुझे बेचैन करने लगी थी। वे मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से साफ करने लग गया और मैं घबराकर पीछे हट गई और शेल्फ के साथ लग गई। फिर वो बोला, भाभी मेरा दिल चाहता है, क्या आप एक दिन भी काम न करें? आप रानी बनकर रहें, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है। इसकी ये बात सुनकर मेरी धड़कन तेज होगी। ऐसी तारीफ तो कभी मेरे शौहर अली ने भी नहीं की थी। फिर अचानक इसके चेहरे के तासरात बदल गए और मुझे कहने लगा, भाभी आप मेरी बहन हो